नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर स्वागत करती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपसे गोचर संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, प्लैनेट्स जो हैं एक राशि से दूसरी राशि में मूव होते हैं। जब वो मूव होते हैं तो उसको बोलते हैं गोचर यानी कि ट्रांसिट। जब वो ट्रांसिट मूव होते हैं तो विभिन्न राशियों के ऊपर इनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जब अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं तो उन प्रभावों के बारे में मैं राशि के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी शेयर करूँगी कि हम शुभ फलों को बढ़ा सकें और अगर कोई परेशानी आ रही है तो हम उसका कैसे निवारण करें। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो मेष राशि में बृहस्पति जो है इनके भाग्य स्थान का और द्वादश भाव का लॉर्ड है और ये द्वादश भाव में ही विराजमान होने वाले हैं। ये 13 अप्रैल 2022 को विराजमान हो जाएंगे और वहाँ पर आने के बाद इनके क्या है कि इनके जो ये भूमि और वाहन में हो सकता है ये निवेश करें। निवेश इनको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनको वाद विवाद से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से उसकी जो दृष्टि है वो छठे भाव पे पड़ेगी। छठे भाव पे पड़ेगी तो इंसान थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट में फंस सकता है और हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जिससे कि हमारे जो संबंध है लोगों के साथ ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जीवन साथी को सहयोग दीजिएगा। अगर आप उनको सहयोग देंगे तो आपको भी उनका सहयोग मिलेगा। आप दोनों की कंपेटेबिलिटी से आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको सभी शुभ फल मिले, आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो, व्यर्थ खर्चा ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप ऐसी जगह निवेश कर दें बिना सोचे समझे। वैसे तो जुपिटर एक बहुत सोच समझ वाला प्लैनेट है, परंतु कभी कभी परिस्थितिवश ऐसा हो जाता है, मिसगाइड हो जाता है, ज़्यादा लाभ के चक्कर में ना हो तो आपको एक उपाय करना है। उपाय में बहुत छोटा सा उपाय है। आप थर्सडे को जब भी पॉसिबल हो गरीब बच्चों को पीली मिठाई या पीली चीज़ भेंट कीजिएगा। पीली मिठाई में आप कुछ भी दे सकते हैं, कैंडी दे सकते हैं, और ज़्यादा नहीं हो पाए, ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते तो आप एक फ्रूटी का पैकेट भी दे सकते हैं। फ्रूटी के पैकेट भी कुछ बच्चों को बांटिएगा, जीवन में खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। छोटे छोटे उपाय, सिंपल उपायों से सब कुछ हमें हासिल हो जाता है। वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो अष्टम स्थान का और 11th हाउस का लॉर्ड है और ये 11th हाउस में ही विराजमान होने वाले हैं। यहाँ पर क्या है कि परिवार में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। इसकी जो दृष्टि है एक तो हमारे थर्ड हाउस के ऊपर आएगी। थर्ड हाउस पे आने के बाद कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने बिहेवियर को नॉर्मल रखना है। साथ और इसकी सप्तम भाव पर भी दृष्टि हो जाएगी, जिससे कि हमारा जीवन साथी है या बिजनेस पार्टनर है उससे आर्ग्यूमेंट बनने के भी पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान अपने व्यवहार को कुशल रखिएगा। व्यवहार कुशल होने से आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। धैर्य से काम लीजिएगा और कामों में सफलता के लिए मंदिर में थर्सडे को चना दाल दान कर सकते हैं। चना दाल मंदिर में दान कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास में कोई गाय है तो भीगी हुई चने की दाल, यानी कि एक दिन पहले उसको ओवरनाइट भिगोइएगा और आप उसको गाय को खिलाइएगा। आपके हर काम जो हैं बनते चले जाएंगे। मिथुन राशि में ये सप्तम भाव का स्वामी है और साथ ही साथ इनके 10th हाउस का स्वामी है। 10th हाउस में ही प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आपको कारोबार में सफलता के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम करने की ज़रूरत है। अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अलग से एफर्ट्स डालेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो अपने ही भाव में है। अपने भाव में आने के बाद, अपनी राशि में आने के बाद थोड़ा सा लेज़ी ना हो जाए, एफ़र्ट्स करते रहिएगा और सफल होते रहिएगा। सेविंग पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है धन भाव पर आएगी। तो अतिरिक्त खर्चे करने से बचें। अपनी सेविंग जो है थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाते रहें। उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से ये है कि हमारे पास जो भी हमें नज़र आएगा हम उसमें ही खर्चा करेंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें आगे चल के फ़ायदा देगी। जीवन साथी के साथ कुछ समय व्यतीत कीजिएगा, इससे आपका दाम्पत्य सुखमय होगा। आपको क्या करना है, हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से इसकी जो दृष्टि है छठे भाव पर भी आती है। तो ज़रा सी भी आपने लापरवाही की
तो हेल्थ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में जुपिटर का स्टोन पहन सकते हैं कार्यों में सफलता के लिए। अगर आप ये पहनते हैं जुपिटर का स्टोन, आप पुखराज भी पहन सकते हैं और सुनेला भी पहन सकते हैं। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो पहनिएगा। गोल्ड, अगर आप पुखराज पहनते हैं तो गोल्ड में पहनिएगा, और अगर आप सुनेला पहनते हैं तो वो पंच धातु में भी चलेगा। आपको थर्सडे को पहनना है। मॉर्निंग में आराधना करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कर्क राशि, कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो ये अष्टम स्थान का स्वामी है और ये इनके आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो नॉर्मल रहेगी, और आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके छठे भाव का और भाग्य स्थान का स्वामी है और भाग्य स्थान में ही प्रवेश करेंगे। अब भाग्य स्थान में जब से प्रवेश करेंगे तो भाग्य जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी प्रथम भाव पे दृष्टि भी पड़ेगी। प्रथम भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद जुपिटर जो है एक ज्ञान का कारक है, तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो परेशानी आपको ही मिलेगी। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। चीज़ों को समझ के और दूसरों की बातों को भी समझ के आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आपको एक काम का और ध्यान रखना है, किसी अननोन का जल्दी से विश्वास मत कीजिएगा। आपने जहाँ भी विश्वास किया तो आपको धोखे की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी है। आपके अनुकूल परिणाम के लिए आपको क्या करना है, ब्राह्मण की इज्जत कीजिएगा, उनको पीली चीज़ें दान कीजिएगा। थर्सडे को दान करेंगे, आपके पास शुभ समय आएगा और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ और अष्टम का लॉर्ड है, अष्टम में ही प्रवेश करेंगे। यहाँ पर क्या है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप किसी रिसर्च में लगे हैं, तो आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको शिक्षा में शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। विरोधी अगर आपके हैं तो आप उन पे विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी कोर्ट केस चल रहा है वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। आपके विरोधी जो हैं वो स्वतः ही हार जाएंगे। पुराने समय से चले आ रहे कोर्ट केसेस भी इस समय में आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। आपको अपनी उन्नति के ऊपर खर्च कीजिएगा, कुछ नई प्लानिंग कीजिएगा और कुछ नई इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और धार्मिक और यात्रा होने की भी पूरी उम्मीद है। तो आध्यात्मिक रुचि भी आपकी बढ़ने वाली है। आपको क्या करना है, शुभ फलों के लिए बेसन की मिठाई का दान करना है। आप गरीबों को भी दे सकते हैं, साथ ही साथ कभी किसी ऐसे स्कूल में भी दे सकते हैं जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं। थर्सडे को दीजिएगा, आपके हर काम बनते चले जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के ये सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे और इनके फोर्थ और सप्तम का लॉर्ड है। यहाँ पर क्या है कि आप जब ये गुरु प्रथम भाव को देखेगा, अब कन्या है, बुध है, बुध की राशि है, तो हर काम में जल्दबाजी करने की कोशिश करेगा। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। जल्दबाजी से और वाद विवाद से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। और सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपके हर काम बनते चले जाएंगे। परिवार में खुशी का माहौल होगा, साथ ही साथ कोई नए शुभ समाचार मिलेंगे। हो सकता है कोई खुशखबरी भी आपको मिल जाए। आर्थिक स्थिति आपकी नॉर्मल रहेगी। आपको शुभ फलों के लिए सिंपल सा उपाय करना है। केसर का तिलक लगाना है। केसर को किसी भी स्टील के या चांदी के बर्तन में थोड़ा सा गीला कीजिएगा और अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा, उसका मस्तक पर तिलक लगाइएगा। आपका विजन क्लियर होगा। विजन क्लियर होगा तो सब कामों में आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि के ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। 6th हाउस का ही लॉर्ड है। तो आपके क्या है कि आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। शिक्षा में थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयत्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर जो प्लैनेट है वो शिक्षा का भी है, तो ज्ञान का भी है। तो शिक्षा में थोड़ा सा अतिरिक्त
अलग से एफर्ट्स कीजिएगा। यहाँ पर आपकी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। धैर्य से काम लेंगे, आपको सफलता मिलेगी। धन का जो है, आपको आपकी जो सेविंग्स हैं उसकी आपको चिंता रहेगी, उसमें आपको सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। जो पुरानी सेविंग्स हैं उनको आप बिना ज़रूरत के, बिना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों के लिए ही खर्च करेंगे और खर्चों में वृद्धि होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, आपको अगर शुभ परिणाम चाहिए तो माता रानी की आराधना करेंगे। माता रानी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, माता रानी के मंदिर में आप भेंट चढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं तो शुक्रवार को आप घर में खीर बनाइएगा, खीर में थोड़ी सी केसर डालिएगा और माता रानी को प्रसाद चढ़ाइएगा और बाद में आप खुद सेवन कीजिएगा। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके काम जो हैं बनने शुरू हो जाएंगे, सभी रुकावटें दूर होंगी। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इनके धन भाव का और पंचम स्थान का लॉर्ड है। यहाँ से ये प्रथम भाव को देखेंगे। प्रथम भाव को देखेंगे तो कभी कभी जब प्रथम भाव को एक मैच्योर प्लैनेट दिखता है तो तनाव की स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि अगर हमें अपने अकॉर्डिंग हमारे को सम्मान ना मिले तो भी हम परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा सा परेशानी आ जाती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जुपिटर जो है हमें आस्पेक्ट करता है तो हम अपने लिए लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर का काम है लोगों को देना। तो हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम लोगों को ठीक से दे पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी आप काम नया करना चाह रहे हैं, सोच समझ के आगे बढ़िएगा तो सफलता की गारंटी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बिना सोचे समझे, बिना उसको एनालाइज किए हुए, बिना उसको अच्छे से मार्केट वैल्यू को भी देखे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परेशानी हमें ज़रूर होती है। किसी भी नए रास्ते पे जाते हैं, हमें उसका पता होना चाहिए कि इस रास्ते में कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं। अगर आप ये लेकर चलेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले, आप नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालिएगा और उससे आप नहाइएगा। आपका गुरु अनुकूल होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और सब काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अगर रेगुलर नहीं डाल सकते तो थर्सडे को तो ज़रूर डालिएगा। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 4th हाउस का ही लॉर्ड है और प्रथम भाव का लॉर्ड है। तो क्या है कि आप अपने विरोधियों पर हावी हो जाएंगे। धनु राशि है, जुपिटर की राशि है, इनका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, इनको अपने रास्ते से कोई भी हिला नहीं सकता। तो आपके विरोधी जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा मानसिक शांति की भी ज़रूरत है, तो मेडिटेशन का सहारा लीजिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन करेंगे, स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, कोई भी गलत विचार मन में नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस आएंगे और आप उनको एक्सेप्ट करके उनसे आगे बढ़ भी सकते हैं। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप शिक्षा विद्यार्थी हैं तो अतिरिक्त प्रयत्न करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। कंसंट्रेट करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा। अनुकूल परिणाम के लिए छोटा सा उपाय, पुखराज धारण कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर में धारण कीजिएगा। आपकी राशि के स्वामी का स्टोन है, हमेशा आपको फ़ायदा ही देगा। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस में ही प्रवेश करेगा यहाँ, और द्वादश भाव का भी लॉर्ड है। यहाँ पर क्या है कि आपको धन की थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, धन के संचय के बारे में टेंशन हो जाती है कि मेरी सेविंग क्यों नहीं हो रही, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम संभल के चलेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। कार्य क्षेत्र में अगर आपके कोलीग्स हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं, जल्दी से विश्वास मत कीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में भी आपका बिज़नेस चल रहा है तो जल्दी से विश्वास मत कीजिएगा, खोजबीन कीजिएगा। पूरा विश्वास करेंगे तो कहीं कोई धोखा ना मिल जाए। धोखे से बचने की ज़रूरत है। अब जब आप अच्छे से परख लेंगे उसके बाद विश्वास करेंगे, आपका काम जो है आसान हो जाएगा और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा समय बिताइएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे तो आपको
अच्छी सपोर्ट मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपको क्या करना है, शुभ परिणाम मिलते रहें। थर्सडे को एक स्टील के लोटे में या पीतल के लोटे में जल भरिएगा। जल में थोड़ा सा मीठा डालेंगे, हल्दी डालेंगे और उसको आप पीपल पे चढ़ाएंगे। आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। दीपक भी जला सकते हैं। सब कुछ आपका शुभ होगा। कुंभ राशि में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही विराजमान हो जाएगा। थोड़ी सी आपको सेविंग की टेंशन होगी। क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अपनी राशि में आने के बाद कभी कभी जो प्लैनेट्स हैं बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने घरों में भी जाने के बाद हम कुछ लापरवाह हो जाते हैं। तो यहाँ पर लापरवाही नहीं चलेगी। एक्टिव होकर काम करेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको धन भरपूर मिलेगा। अन्यथा आपको धन संचय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। तो ज़रूरत की जगह ही खर्च कीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से उसकी दृष्टि जो है छठे भाव पर आएगी। तो आप स्वास्थ्य के ध्यान रखने में आपको अपने खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शुभ परिणाम में वृद्धि के लिए छोटा सा काम, विष्णु भगवान की हमेशा आराधना कीजिएगा। थर्सडे को विष्णु भगवान के मंदिर में पीली माला भेंट कीजिएगा, पीली मिठाई भेंट कीजिएगा, दीपक जलाइएगा और उनका मंत्र कर सकते हैं। कोई भी मंत्र कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वैष्णवे नमः, ओम विष्णु लक्ष्मी नारायण नमः, ये कर सकते हैं। आपको सुख समृद्धि ज़रूर मिलेगी। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे, और फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे ये फर्स्ट और 10th हाउस का स्वामी है। यहाँ पर आपको सामने वाले का जल्दी से भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से आंख बंद करके बस किसी का भरोसा मत कीजिएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आर्थिक उन्नति सामान्य रहेगी। जितना आप एफर्ट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल ज़रूर मिलेंगे। स्वास्थ्य में लापरवाही की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी कभी प्लैनेट जो हैं अपनी राशि में आने के बाद थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। यहाँ पर लापरवाही से आपकी ही परेशानी होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ये जो समय है, गुरु का गोचर जो है सामान्य फल देगा। आर्थिक उन्नति आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जाएगी। शुभ फलों के लिए आपको क्या करना है, थर्सडे को आप पीली वस्तुओं का सेवन करिएगा। थोड़ा सा पीली मिठाई खा सकते हैं, बेसन का हलवा बना के खा सकते हैं, कढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का सेवन कीजिएगा। और आप एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, घर में खीर बनाइएगा, केसर डालिएगा। केसर डालने के बाद भगवान को भोग लगा के आप उस खीर का भी सेवन करेंगे, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शुभ परिणाम लीजिएगा, जीवन को सुख में बनाइएगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटे छोटे से उपाय जो करेंगे और पहले से सूझबूझ के आगे बढ़ेंगे, हमें पहले से नॉलेज हो जाएगी, तो ये गोचर जो है, गुरु का गोचर जो है, इसकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी और हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।